राम राम सारे ने। ये है जीके जीएस पार्ट 2। इसमें हम प्रश्न 21 से लेकर प्रश्न 40 तक देखेंगे, ठीक है। और ये जो भी प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपके बेसिक को तो मजबूत करेगा ही, ठीक है। साथ ही साथ आपके जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, उसे क्रैक करने में ये भी मतलब कि बहुत योगदान देगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और इस बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त जो रंग था वो किस रंग का था। मतलब कि जो खुदाई के दौरान हमें जो बर्तन मिला था ना, उसमें कौन सा रंग पेंट हुआ था। तो उसमें जो पेंट हुआ था वो है लाल रंग, ठीक है। मृदभान चावल के दाने मिले हैं। मृदभान चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से हमें जो है चावल के वो दाने मिले हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था। तो सिंधु सभ्यता का जो मान्य काल था उसे 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल को, ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल माना जाता है। मोहनजोदड़ो स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में, ठीक है। और मोहनजोदड़ो ये एक सिंधी भाषा है, ठीक है। सिंधी भाषा है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। इसका जो है उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास ने किया था। यही थे जिसने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, ठीक है। जो वो कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। किसकी मिला है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, ठीक है। सैधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है सैधो सभ्यता की, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है जो है स्नानागार। यह सबसे बड़ा है, मतलब कि बहुत बड़ा है स्नानागार, ठीक है। ये भी प्राप्त हुआ है और इसकी जो खोज हुआ था वो हुआ था 1922 में। मेसोपोटामिया, जिसका आधुनिक नाम इराक है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है दो नदियों की बीच की भूमि, ठीक है। दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। अभी तो उसका नाम इराक हो गया है, लेकिन पहले मेसोपोटामिया कहा जाता था। हड़प्पा की खुदाई कब हुई, तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, 1921 में हुई थी, ठीक है। और उसके खुदाई के नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उसके खुदाई का जो नेतृत्व कर रहा था वो है दयाराम साहनी के। इसी के जो नेतृत्व में है ना वो खुदाई का काम चल रहा था, ठीक है। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की, तो उन्होंने मातृ देवी की पूजा की, ठीक है। सिंधु घाटी के लोगों ने मातृ देवी की पूजा की। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। जिसमें से जो 5 पुराण है ना, उसी में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। जैसा कि एक वायु पुराण हो गया, ठीक है, विष्णु पुराण हो गया, ब्राह्मण पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया और एक मत्स्य पुराण, ठीक है। इन 5 पुराणों में ना राजाओं की वंशावली पाई जाती है और बाकी मतलब जो पुराण है ना उसमें राजाओं की वंशावली नहीं पाई जाती है, ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है, ठीक है। यही है जो सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों के रचयिता कौन है, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्राव है, ठीक है। ये दोनों ऋषि हैं। वेदों और वेदांगों की संख्या क्या है, वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। उपनिषद की संख्या है, उपनिषद की कितनी संख्या है, तो उपनिषद की संख्या है टोटल 108 है, लेकिन उसमें से 13 जो उपनिषद है ना वो मूलभूत उपनिषद है, ठीक है। 108 में के टोटल 13 उपनिषद है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। अब पुराण तो हिंदू वाला है, ठीक है, तो उसका अध्ययन मुसलमान ने भी किया था। तो वही जो प्रथम मुसलमान है वो कौन है, तो प्रथम मुसलमान अल बरूनी था, ठीक है। यही था और ये महमूद गजनवी के साथ ना भारत आया था, ठीक है। और ये एक अरबी था, ठीक है, अरब से आया था, कहाँ पे, भारत में आया था, ठीक है, अरब से भारत में आया था। उपनिषद विषय वस्तु है, किसका विषय वस्तु है, तो उपनिषद दर्शन का विषय वस्तु है, ठीक है। ब्राह्मण संबंधित है, तो ब्राह्मण किससे संबंधित है, ब्राह्मण कर्म कांड से संबंधित है, ठीक है।
ब्राह्मण संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद है, तो सबसे प्राचीनतम वेद हम ऋग्वेद को मानते हैं, जिसमें से 1028 सूक्त है और इसमें 10,462, ठीक है, 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। और इसमें 10 मंडल भी हैं और 8वें मंडल में जो हस्त मतलब हाथ से लिखे हुए उसको हम खील कहते हैं, ठीक है। जो हाथ से लिखित शब्द है या फिर ऋचा बोल सकते हैं, उसको हम खील बोलते हैं। और इसमें वही बोला था कि 10,462 ऋचाएँ हैं और 10 मंडल है। 8वें मंडल में जो लिखा हुआ है ना हस्तलिखित, उसको खील कहा जाता है, ठीक है।